हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जेई एडवांस 2023 का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। एन एनुलर डिस्क ऑफ मास m, inner radius a and outer radius b is placed on a horizontal surface with coefficient of friction mu as shown in figure। देखिए एनुलर डिस्क है। एनुलर डिस्क क्या होता है कि एक डिस्क से कोएक्सियल एक छोटा डिस्क काट के निकाल लेते हैं, तो बचे हुए सेक्शन को हम लोग एनुलर डिस्क कहते हैं। वही एनुलर डिस्क है। मास m दिया हुआ है, इनर रेडियस a, आउटर रेडियस b, और जिस सरफेस पर रखा हुआ है उस सरफेस के बीच फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू लिखा है। At some time, an impulse J naught x cap is applied at a height h above center of the disk। डिस्क के सेंटर से डायग्राम में दिख रहा है h हाइट पर एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में x एक्सिस के लॉन्ग इंपल्स मिला है डिस्क को J नॉट, इसको x एक्सिस कहा है, इसको z एक्सिस कहा है। इफ h इक्वल्स hm, h के पार्टिकुलर किसी वैल्यू hm के लिए, देन द डिस्क रोल्स विदाउट स्लिपिंग अलोंग एक्स एक्सिस। अब ये कह रहा है कि h का पार्टिकुलर वैल्यू जब hm है तो ये डिस्क प्योर रोलिंग में आ गया, मतलब स्लिपिंग नहीं है। विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। अब इन ऑप्शंस को चेक करना है कौन सही कौन गलत। तो सबसे पहले हम लोग h के लिए प्योर रोलिंग शुरू करा लेते हैं, फिर हम लोग चेक करते हैं इन ऑप्शंस को कि कौन सा सही है। देखिए यही आपका एनुलर डिस्क है। यहाँ से इम्पल्स मिला है आपको J नॉट एक्स एक्सिस के लॉन्ग, और सेंटर से अगर हम लोग लाइन को एक्सटेंड कर दें, सेंट्रल लाइन को, तो ये हाइट दिया हुआ है h। इसी के लिए हम लोगों को कैलकुलेट करना है, और ये रफ सरफेस है, प्योर रोलिंग शुरू होता है। तो मान लिए कि इम्पल्स की वजह से इस सेंटर को एक वेलोसिटी मिल गया, सेंटर ऑफ मास को v, और ये एनुलर डिस्क ओमेगा के एंगुलर स्पीड से रोटेट करने लगा, क्योंकि टॉर्क भी बना देगा और ये रोटेट करने लगेगा। अब आप लोग सेंटर ऑफ मास मोमेंटम वाले चैप्टर में इंपल्स मोमेंटम इक्वेशन पढ़े होंगे। तो इंपल्स इक्वल्स आता है चेंज इन मोमेंटम। इंपल्स इक्वल्स चेंज इन मोमेंटम। तो अब मोमेंटम क्या है, मास दिया हुआ है कैपिटल M, और इंपल्स मिलने के बाद वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास का v हो गया, तो फाइनल मोमेंटम हो गया mv, और इनिशियली तो रेस्ट में था तो इनिशियल 0 आ गया मोमेंटम। तो इंपल्स J नॉट इक्वल्स मास इनटू वेलोसिटी, ये इक्वेशन आ गया आपका 1। अब रोटेशन में आप लोग पढ़े होंगे इंपल्स की वजह से एंगुलर इंपल्स इक्वल्स चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर इंपल्स क्या हो जाएगा, इंपल्स के लाइन पर परपेंडिकुलर दूरी तो यहां से दिख रहा है h, तो और r हो गया ऊपर r क्रॉस j, यहीं से हम लोग इस परपेंडिकुलर को r कैप कह लेंगे, और r क्रॉस j ये आ गया आपका क्लॉकवाइज। इस क्लॉकवाइज एंगुलर इंपल्स की वजह से क्लॉकवाइज ही ओमेगा मिलेगा इस एंगुलर डिस्क को। तो इक्वेशन क्या होगा, एंगुलर इंपल्स इक्वल्स चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर इंपल्स कितना, तो J नॉट इंटू परपेंडिकुलर दूरी कितना है h, और डायरेक्शन तो देख चुके हैं क्लॉकवाइज, इक्वल्स I, जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंगुलर डिस्क का I, और एंगुलर स्पीड ओमेगा, ये फाइनल एंगुलर मोमेंटम हुआ, और माइनस इनिशियल 0 क्योंकि इनिशियली रेस्ट में था। ये इक्वेशन 2। अब 1 से 2 में डिवाइड कर लेते हैं अगर, तो 1/2 दिस इंप्लाइज, देखिए J नॉट कैंसिल हो गया और यहाँ आ गया 1/h इक्वल्स mv/i ओमेगा। अब अगर इस इक्वेशन को हम लोग सिंप्लीफाई करके लिख लें तो देखिए i ओमेगा आ गया आपका लेफ्ट साइड i ओमेगा, और इक्वल्स राइट साइड आ गया mvh। अब इंफॉर्मेशन दिया है साफ साफ कि फॉर h इक्वल्स hm, जब h इक्वल्स hm कोई पार्टिकुलर वैल्यू है तो उस केस में प्योर रोलिंग शुरू होता है। प्योर रोलिंग अगर शुरू हो जाएगा सरफेस पर, यहाँ देखिए तो v इक्वल्स r ओमेगा, r कितना b, ये रेडियस आपका b है, ये रेडियस आपका a है, तो v इक्वल्स b ओमेगा। प्योर रोलिंग के लिए कंडीशन आ गया v इक्वल्स b ओमेगा। अब यहां से अगर हम लोग v का वैल्यू पुट कर दें इस ऊपर वाले इक्वेशन में, तो देखिए क्या आ गया, i ओमेगा इक्वल्स m h b ओमेगा। अब ओमेगा आपका कैंसिल हो गया और i का वैल्यू देखिए क्या बच गया, m h b। लेकिन ध्यान से देखिए h इक्वल्स hm के लिए यहाँ हम लोग वैल्यू पुट किए हैं, तो h का वैल्यू हम लोग को क्या लिखना होगा, hm लिखना होगा। यही इक्वेशन आया फाइनल। अब आइए हम लोग ऑप्शन चेक कर लेते हैं। पहला इक्वेशन क्या है, म्यू नॉट इक्वल टू 0, मतलब रफ सरफेस के लिए a टेंड्स टू 0, a अगर 0 हो जाए तब तो ये पूरा सॉलिड डिस्क हो गया, और डिस्क के लिए hm का वैल्यू दिया है b/2। देखिए क्या आता है, तो अगर पूरा डिस्क हो गया a 0 आ गया, ये डिस्क बन गया कंप्लीट, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया
1/2m और रेडियस b है तो b स्क्वायर i और इक्वल्स m HM/b। तो देखिए m और b एक कैंसिल हो जाएगा और HM का वैल्यू यहां से आ गया आपका b/2। ये हम लोग ए ऑप्शन सॉल्व कर रहे हैं, ए ऑप्शन चेक कर रहे हैं। तो ए ऑप्शन HM का वैल्यू b/2, ये तो सही है। HM इक्वल्स b/2, पहला ऑप्शन आपका सही है। सेकंड ऑप्शन के लिए चेक करते हैं, फॉर म्यू नॉट इक्वल टू 0 a टेंड्स टू b। अब देखिए a टेंड्स टू b का मतलब ये रिंग बन गया। अब अगर ये रिंग बन गया तो HM का वैल्यू पूछ रहा है बी ऑप्शन के लिए देखिए बी ऑप्शन। तो रिंग के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना, mr², रेडियस तो b है, mb² इक्वल्स HM/b। अब m और b एक कैंसिल हो गया और HM का वैल्यू आ गया आपका कितना, b के बराबर। तो सेकंड ऑप्शन भी आपका सही हो गया। अब थर्ड ऑप्शन देखिए क्या बोल रहा है, फॉर h इक्वल्स HM द इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड ऑन इनर रेडियस a। जब h इक्वल्स HM है मतलब प्योर रोलिंग जब शुरू हो गया, तो देखिए प्योर रोलिंग जब शुरू हो गया तो यहां देखिए हम लोग क्या लिखे हैं, v इक्वल्स b ओमेगा। तो प्योर रोलिंग के लिए ओमेगा का वैल्यू v/b है, ये तो a पर डिपेंड कर नहीं रहा है। और v का वैल्यू अगर यहां से देखेंगे तो ये कितना है, J0/m, ये आ जाएगा आपका J0/bm। तो ये तो a तो कहीं से आ नहीं रहा है ओमेगा में, तो ये ऑप्शन भी आपका सही है। फॉर h इक्वल्स HM इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड ऑन इनर रेडियस a। और डी ऑप्शन देखिए फाइनल, फॉर म्यू इक्वल्स 0 मतलब स्मूथ सरफेस आ गया, आप कोई फ्रिक्शन इसमें नहीं लग रहा है। एंड h इक्वल्स 0 और h 0 हो गया, सेंटर ऑफ मास के लॉन्ग अगर लाइन में मिले तब तो इस पर एंगुलर इंपल्स प्रोड्यूस ही नहीं होगा, और एंगुलर इंपल्स अगर नहीं प्रोड्यूस होगा तो इसमें रोटेशन शुरू नहीं होगा, सिर्फ ये ट्रांसलेटरी मोशन में रहेगा। देखिए आगे क्या बोल रहा है, द व्हील ऑलवेज स्लाइड्स विदाउट रोलिंग। हाँ ये ऑप्शन भी आपका सही है, मतलब इस क्वेश्चन में चारों ऑप्शन आपका सही हो गया। h इक्वल्स 0 आ गया और स्मूथ सरफेस, देखिए अगर h इक्वल्स 0 रहता लेकिन सरफेस अगर रफ रहता तब एक फ्रिक्शन इधर लगता, ये इसको रोटेट कराता, जरूर एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर देता, टॉर्क प्रोड्यूस कर देता, लेकिन ना ही फ्रिक्शन है यहाँ और ना ही एंगुलर इंपल्स मिल रहा है। h हाइट है तब तो r×j, r× इंपल्स। अब h ही 0 हो गया तो एंगुलर इंपल्स भी 0 और फ्रिक्शन भी नहीं है, तो यहाँ रोटेशन प्रोड्यूस ही नहीं होगा और सिर्फ ट्रांसलेशन होगा। वही बोल रहा है कि व्हील ऑलवेज स्लाइड्स विदाउट रोलिंग। तो यही आपका सॉल्यूशन है। इसमें चारों क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में चारों ऑप्शन सही है और यही इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। देख लीजिए इस पेज में सॉल्यूशन है।